वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2021 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आप सीपीक्यूएस अटेम्प्ट ले रहे होंगे तो आपको अभी कुछ कॉन्फिडेंस लेवल अब समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चंस को आसानी और बेहतर तरीके से अटेम्प्ट ले पा रहे होंगे। लाइव सेशन चल रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, मुझे बताया कि अब वो लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चंस में उन्हें पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो ओरली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं आप लोग भी अगर पेन और कॉपी का भी यूज कर रहे हैं तो यूज बिल्कुल बंद कर दें। आपको क्वेश्चन रीड करना है और उसे ओरली सॉल्व करना है, आसानी से हो जाएगा, परेशान नहीं होंगे। आज एक चैप्टर अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझा, इसके बारे में सीखेंगे और चैप्टर को सीखने के बाद में मुझे लगता है शायद नियर अबाउट 5 और 6 चैप्टर मुझे और पढ़ाने हैं। अपने पास समय भी इतना ही बचा हुआ है, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। दो तीन चीजें समझेंगे बच्चा। साझा, साझा मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में यहाँ पर जिन क्वेश्चंस का हमें काम होता है, इन क्वेश्चंस की पर्टिकुलर बात बता देते हैं। तो जिस अनुपात में धन लगेगा, जिस रेशियो में मनी का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, क्या कहा, जिस रेशियो में मनी का इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। क्या कहा, जिस रेशियो में मनी का इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट का भी प्रॉफिट भी मिलेगा। इसका मतलब ये होता है, देखो प्रेजेंट टाइम पर ये नियम लागू नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम पर क्या होता है कि बच्चा सेम रेशियो नहीं होता है। जैसे जैसे दो भाई हैं, एक शॉप पर ही दोनों लोग काम कर रहे थे, मीन्स शॉप उनकी अपनी पर्सनल थी। अब क्या हुआ कि बच्चा जब बंटवारा हुआ तो एक ने कहा कि ठीक है, ये जो शॉप, अगर शॉप बहुत ज्यादा चल रही है, मतलब उसमें कस्टमर का आना जाना बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो एक ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, इस शॉप की जगह पर 20 लाख रुपए ले लो और इस शॉप में दे दो। अब समझ रहे हो, वो धन नहीं ले रहा है, वो केवल दुकान ले रहा है। दुकान से कहीं ज्यादा, अगर उस दुकान की जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो 5 लाख थी, तो वो उसका 20 मीन्स 4 टाइम्स पे कर रहा है, यानी 20 लाख पे कर रहा है। मगर उसके बाद भी वो ज्यादा लाभ कमा रहा है। क्यों लाभ कमा रहा है? क्योंकि एटलीस्ट उसको लॉयल्टी मिल रही है। लॉयल्टी मतलब भले ही उसने ज्यादा पे किया, लेकिन एटलीस्ट अभी कस्टमर क्या है, उसको मिल रहा है, यानी दुकान का जो नाम है वो उसको मिल रहा है। तो अभी करंट सिनेरियो में इस चीज का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हालांकि जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये बात यहाँ पर लागू होती है कि जिस अनुपात में धन लगाया जाएगा उसी अनुपात में उनको क्या मिलेगा, उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। अनुपात मतलब रेशियो होता है, साझा मतलब पार्टनरशिप। आइए जरा टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या हो सकता है। कहा जा रहा है अशोक ने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 महीने बाद प्रकाश भी 12,000 रुपए, 1,20,000 है। अच्छा नहीं बच्चा, 60,000 है और 1,20,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 50,000 रुपए का लाभ हुआ तो लाभ में प्रकाश का कितना भाग है? अच्छा, लाभ में प्रकाश का भाग पूछ रहे हैं। जो 50,000 प्रॉफिट हुआ है इसमें प्रकाश को कितना मिलना है, इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। दो लोग यहाँ पर दिए गए हैं, एक अशोक है और दूसरे हैं प्रकाश। ठीक है, अशोक और प्रकाश, अशोक और प्रकाश। अशोक ने बच्चा कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? इन्होंने 6,000 इन्वेस्ट किया है, 60,000 इन्वेस्ट किया हुआ है और 3 महीने के बाद में इसमें कौन आ जाते हैं? इसमें आते हैं प्रकाश। ये इन्वेस्ट करते हैं 1,20,000। क्या कहा? 1,20,000। ध्यान से समझते रहना। ए ने जो 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया, देखो क्वेश्चन को आगे बढ़ो, उसमें लिखा है यदि वर्ष के अंत में 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। वर्ष के अंत में 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए हुआ? इन्वेस्टमेंट पूरे 12 महीने के लिए हुआ है। तो बच्चे ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है इसमें 12 से मल्टीप्लाई कराओगे, जबकि 1,20,000 का जो इन्वेस्टमेंट हुआ था ये 3 महीने के बाद इन्होंने एंट्री की थी। 3 महीने के बाद एंट्री की मतलब इनका इन्वेस्टमेंट 9 महीने के लिए हुआ है। अरे भाई 12 महीने टोटल होते हैं। 3 महीने के बाद जब इन्होंने इसमें एंट्री की तो 3 महीने शुरुआत के तो नहीं ये इन्वेस्ट कर पाए ना। तो जब 3 महीने शुरुआत के नहीं इन्वेस्ट कर पाए, चौथे महीने से इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया 3 महीने के बाद, तो बच्चा 4 से लेकर के 12 तक में कितने नंबर्स आते हैं? 9 नंबर्स आते हैं। तो यानी इनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये बच्चा कितने समय के लिए हुआ है? 9 महीने के लिए हुआ है। बच्चा अब एक काम करो, जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 12 से ये 12, कुल मिलाकर के हमें देखने को मिलता है 6:9 मीन्स 2:3। यानी ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, ये जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ था, इसमें जो ए अशोक थे उनका 2 भाग लगा है, प्रकाश का 3 भाग लगा है। यानी कुल 5 भाग में 2 भाग अशोक का और 3 भाग इनका। अगर बच्चा हम टोटल देखते हैं तो टोटल कितना हो जाता है? 2 और 3 मिलकर के 5 हो जाता है। जबकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है कि वर्ष के अंत में इनको कितने का प्रॉफिट होता है? 50,000 का प्रॉफिट होता है। यानी 5 बराबर किसके हो गया? 50,000 के हो गया। तो 1 बराबर किसके हो गया? 10,000 के हो गया।
हमें किसके लिए जनरेट करना है, प्रकाश का भाग पता करना है। तो 1 बराबर 10,000 के, तो बच्चा 3 बराबर किसके हो जाएगा, 30,000 के हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? यानी वर्ष के अंत में कितने का प्रॉफिट होने वाला है, यानी प्रकाश को कितना मिलने वाला है, प्रकाश को मिलने वाला है 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या कहा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, कहा जा रहा है ए और बी ने क्रमशः 12,000 और 9,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। यानी एक पर्सन ए रहा, दूसरा पर्सन बी रहा। एक ने 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसी के साथ में एक ने 9,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आगे बच्चा देखते हैं। फिर कहा जा रहा है 3 महीने के बाद सी भी उसमें 15,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। अच्छा, कुछ महीने 3 महीने के बाद सी भी इसमें, ये सी भी आ गए और इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 3,000 इन्वेस्ट किया। सॉरी 15,000। 3 महीने के बाद 15,000 इन्वेस्ट किया। 3 महीने के बाद 15,000 इन्वेस्ट किया। यदि 6 महीने के बाद 9500 रुपए का लाभ होता है, यानी 9,500 यानी 9,500 का बच्चा हो रहा है प्रॉफिट। 9,500 का प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने महीने के बाद हो रहा है, वो हो रहा है 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो धन का इन्वेस्टमेंट हुआ 6 महीने के लिए, इस धन का इन्वेस्टमेंट हुआ 6 महीने के लिए, जबकि सी ने एंट्री की थी आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद। तो बच्चा 3 महीने के बाद जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनका इन्वेस्टमेंट एक्चुअली 3 महीने के लिए होगा, क्योंकि 3 महीने बाद ये आ रहा है और टोटल इन्वेस्टमेंट 6 मंथ के लिए हो रहा है। यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, जरा सबका रेशियो जनरेट कर लेते हैं। देखो 3 0 3 0 और 3 0। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई? थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देखते हैं तो मुझे लगता है कि 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। क्या कुछ और भी कैंसिल हो सकता है? 3 5 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, कुल मिलाकर के 8:6:5 यहां से ये जनरेट होता है। अब बच्चा दो को 6 महीने के बाद में जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो प्रॉफिट आ रहा है 9,500। ध्यान से समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस अनुपात में धन का इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट भी मिलता है। इसका मतलब जो प्रॉफिट मिलना है वो भी इसी रेशियो में मिलना है। अगर हम अपना प्रॉफिट देखें, हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बच्चा कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। यानी हमारा 19 इनका 9,500 के इक्वल है। तो मतलब हमारा 1 इनके 500 के इक्वल है। बच्चा इसमें पूछ रहा है कि सी का कितना हिस्सा होगा, सी का कितना हिस्सा होगा। सी का बच्चा हिस्सा कितना था, 5 था। तो बच्चा जैसे हमने 5 से मल्टीप्लाई कराया तो हमें देखने को मिल जाता है 2,500 रुपए। इससे पता चलता है कि जो सी का इन्वेस्टमेंट है बच्चा, वो सी को कितना हिस्सा मिलेगा, सी को 2,500 रुपए मिलेंगे। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात समझाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है दो मित्रों ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। इनके लाभांश जो है 4:5 यानी 4:5 में दो मित्र हैं। मान लेते हैं एक मित्र ए है और एक मित्र बी है। इनका जो बच्चा लाभांश है वो 4:5 में है। यदि एक ने 4,040 रुपए का निवेश किया तो दूसरे ने पूंजी क्या लगाई होगी। अच्छा, दूसरे की पूंजी पता करनी है, क्या है। अभी देखो यहाँ पर बच्चा क्या है, ये जो तुमको दिया जा रहा है ये प्रॉफिट तुमको दिया जा रहा है, जबकि क्वेश्चन अभी मैं तुमको बता करके आया हूं कि जिस अनुपात में धन लगता है उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट मिलता है। यानी जिस रेशियो में मनी का इन्वेस्टमेंट होता है उसी सेम रेशियो पर आपको प्रॉफिट भी मिलता है। यहाँ से अगर ये प्रॉफिट का रेशियो दे दिया गया तो क्या मनी का रेशियो हम नहीं निकाल पाएंगे? अरे बिल्कुल निकाल लेते हैं भैया, यही मनी का रेशियो है। अब वो कह रहा है कि जो ए है उसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, ए ने इन्वेस्ट किया है 440। मतलब हमारा 4 उनके 440 के बराबर है, तो हमारा 1 उनके 110 के बराबर है। अब बी का धन पूछ रहा है कि बी ने कितना इन्वेस्ट किया, तो हमारा 5 उनके 550 के बराबर होगा। मतलब आंसर कितना आ गया, 550। इसका मतलब यह है कि बच्चा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रुक करते हैं, सॉरी 4, थर्ड है 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ रुक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात कही जा रही है। हालांकि अब ये टॉपिक्स आपको बेहतर तरह से समझ आ रहे होंगे। देखो, शुरुआत किसी भी चीज की हो हमेशा ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब आपने वीडियोस को वॉच करना शुरू किया होगा रिगार्डिंग टू दी आर्यभट्ट नेशनल मैथ कॉम्पिटिशन 2021 के लिए, तो शायद चीजें आपको कुछ अजीब सी लग रही होंगी, आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से करना है, क्या ही करना है। लेकिन अभी शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका अब हो रहा होगा। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है एक व्यापार में राम और दीपक ने कुल पूंजी का 3/5 और 2/3 निवेश किया। यदि कुल पूंजी निवेश 800 रुपए है तो राम का निवेश बताइए। यार ये तो बिल्कुल ही बच्चा टाइप क्वेश्चन है। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ है बच्चा, 800 रुपए का इन्वेस्टमेंट किसने किया है। अच्छा, कुल पूंजी का 800 रुपए। टोटल अमाउंट देखो, टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया है, 800 रुपए।
अब ये टोटल अमाउंट देखो क्वेश्चन में दे भी रहा है, क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल अमाउंट का 3/5 किसका है, यानी 3/5 राम का है, और राम का ही पूछ रहा है, तो बच्चा राम का जो अमाउंट होगा क्या वो आप नहीं जनरेट कर पाएंगे? अरे भैया राम का अमाउंट 800 गुणे 3/5 मीन्स 3/5। आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है। 3 5 1 जा 5 6 जा मीन्स 480 रुपीज, यानी राम का जो अमाउंट है वो कितना इन्वेस्ट किया गया है, 480 रुपए। बिल्कुल सही जवाब है 480 रुपए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या मेरी बातों को समझ पाए? बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन था। आइए देखते हैं आगे क्या हो सकता है। मिस्टर सक्सेना और मिस्टर मर्चेंट ने मिस्टर मिसेस पता नहीं चल रहा है, ठीक है, मिस्टर है मिसेस से क्या ही फर्क पड़ता है। सक्सेना और मर्चेंट ने समान अवधि के लिए कुल एक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये सक्सेना रहे और ये रहे मर्चेंट, ठीक है। व्यापार में कुल 11,200 रुपए का निवेश किया है, ठीक है। अगर शुद्ध लाभ जो है वो कितना जनरेट हुआ है, 3,608 रुपए, समझेंगे जरा, 3,608 रुपए। जबकि सक्सेना जी का जो शुद्ध लाभ रहा है वो रहा है 2,480 रुपए 50 पैसे। ध्यान से समझना बच्चा, सवाल अच्छा है। तो पूछ रहा है कि मर्चेंट ने कितना इन्वेस्ट किया, टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 11,200 का। टोटल इन्वेस्टमेंट है 11,200 रुपए का। टोटल जो लाभ मिला है वो 3,608 रुपए का लाभ मिला है। इस लाभ में इनको इतना मिला है, यानी 2,480 रुपए 50 पैसे किसको, सक्सेना जी को मिले हुए हैं। ये एम का हमें जरा पता करना है कि इनको फिर कितना लाभ मिला है। तो बच्चे जब एक का लाभ पता है, टोटल लाभ पता है, तो क्या मिस्टर मर्चेंट जी का लाभ नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा, 2480.50। बच्चा हमने क्या किया, माइनस कर दिया, 057 यहां से मिल जाता है, जबकि यहां से आपको देखने को मिलता है 2, आफ्टर देन 514, देन 1127, यानी 1127.50, यानी जो सक्सेना जी को लाभ मिला वो 2,480 रुपए 50 पैसे मिला, जबकि उसी जगह पर मर्चेंट जी को जो लाभ मिला है वो 1,127 रुपए 50 पैसे। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारा टोटल अमाउंट बन पा रहा है, 0 5 5 10 कैरी 1 देन 8 देन 0 देन 4 1 5 और 6 और 3 6, बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब कि बच्चा दोनों का भी हमने क्या कर लिया है, बच्चा दोनों का हमने पता कर लिया है लाभ। अब तुमको पता है कि धन का इन्वेस्टमेंट उसी रेशियो पर होगा जिस रेशियो में इनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो बच्चा प्रॉफिट जो हमें मिल रहा है वो किस रेशियो में मिल रहा है, वो इस रेशियो में मिल रहा है। बच्चा दोनों का अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 11:5 मिलेगा। सिंप्लीफाई करके देख लेना और फिर आपको पता चल जाएगा। पूछ रहा है मर्चेंट जी का कितना लाभ है, 11,200 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था कुल। अब उनका 11,200 और हमारा 11 + 5, दोनों बच्चे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो 16 = कितना हो जाएगा, 11200। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 700, कितना आ जाएगा, 700। यानी हमारा एक उनके 700 के बराबर है, मर्चेंट जी का 5 आया है, तो हमारा 5 उनके 3500 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 3500, 3500 के बराबर होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या मेरी बातों को समझ पाए, क्या मेरी बातों को बेहतर तरह से समझ पाए? आइए जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ रुक करते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, ए ने 8,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अच्छा, ए ने 8,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कुछ माह के बाद बी भी उसमें 12,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। अच्छा, बी भी शामिल हो गया है 12,000 रुपए लगा करके। फिर कहा जा रहा है एक वर्ष के बाद उनको 6,000 रुपए का लाभ हुआ। एक वर्ष के बाद उनको 6,000 रुपए का लाभ हुआ। तो बच्चा ये देखो, ये 12 माह के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर एक वर्ष के बाद 6,000 का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन बच्चा ये इन्वेस्टमेंट नहीं पता चल रहा है कि असल में कितने समय के लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको मंथ का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि उसमें बा का कितना हिस्सा है। जब तक यहाँ पर हमें ये नहीं पता होगा कि ये कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया है, तब तक हम यहाँ पर वैल्यू जनरेट नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास 4 ऑप्शन है, तय नहीं कर सकते हैं, तो तय नहीं कर सकते हैं तो बच्चा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाना ज्यादा पसंद करेंगे। आइए बच्चा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2 हिस्सों में है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है रूपा ने एक व्यापार में 9 महीने के लिए 1,400 रुपए का
इन्वेस्टमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात बच्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ, नंबर 8 में बच्चा क्या कहा जा रहा है, रूपा ने एक व्यापार में 9 महीने के लिए 1400 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 1400 रुपए का, देखो ये ही रूपा, इन्होंने 1400 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। याद रखेंगे सारा यूनिट सेम होना चाहिए। अब कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा भी देखने को मिलेगा जिसमें साल और महीने दिए होंगे, तो फिर सबको या तो साल में ले लेना या फिर मंथ में ले लेना, अदरवाइज दिक्कत होगी। हाँ बच्चा, रूपा ने 9 महीने के लिए 1400 रुपए का इन्वेस्टमेंट, उसी व्यापार में हेमा ने 6 महीने के लिए 800 रुपए, यानी ये रूपा रही, ये हेमा रही, ये 6 महीने के लिए 800 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चा। दोनों का रेशियो हम जनरेट कर सकते हैं, 2 0 से 2 0, यहाँ से 3 2 जा 3 3 जा 2 4 जा 2 7 जा, तो कुल मिलाकर के 7 3 जा 21:8। क्या कहा, 21:8। अब बच्चा इसमें कहा जा रहा है कि यदि उन्हें 866 रुपए का लाभ होता है, यानी 866, यानी हाँ जिस रेशियो में धन का इन्वेस्टमेंट हुआ है उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलना है, तो हमारा प्रॉफिट बच्चा कितना हो जाता है, हमारा प्रॉफिट हो जाता है 21 + 8, जबकि उनका प्रॉफिट कितना हो जाता है, उनका प्रॉफिट बच्चा हो जाता है 866। क्या कहा, 866। बच्चा हमारा 29, उनका 866 के बराबर है। बच्चा इसे सिंप्लीफाई कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा एक उनके कितने के बराबर है। क्या मेरी बातों को समझ पाए, क्या मेरी बातों को बेहतर तरह से समझ पाए? 3 बार में चला जाएगा, 7 87 शायद चला जाएगा, 30 3 90, सही है यार, 2 बार में ही जाएगा। कितनी बार में जाएगा बच्चा, 2 बार में जाएगा। तो 58 देखने को मिलता है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 16 देन 8 7 5 देन वी गेट दी 2। ये तो डेसिमल में जा रहा है यार, ये तो जा रहा है डेसिमल में। काम करना, यहाँ से जो भी वैल्यू आए वो जनरेट कर लेना, 866/29। ऑप्शन तो लेकिन डेसिमल में नहीं दिया गया है। देखो बच्चा ये वैल्यू जा रही है डेसिमल में, तो फिर ऑप्शन डी के साथ में मैं जाना पसंद करूंगा, क्योंकि एक्चुअली कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं दी गई है। देखते हैं आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही है बच्चा। देखो पूरे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी, एक्चुअली ये जो डिवाइड करा जा रहा था डेसिमल में, और डेसिमल में कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो फिर आगे प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर वो फिर भी राउंड ऑफ करके देता तो फिर हर पार्ट में लिखा होता लगभग, लेकिन लगभग भी नहीं दिया गया, तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे रहा है, और एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। हालांकि वर्किंग अभी आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, दो दुकानदार एक्स और वाई 3000 और 7000 रुपए लगाकर एक दुकान खोलते हैं। 1 वर्ष के बाद 6000 का लाभ होता है। 1 वर्ष के बाद 6000 का लाभ होता है। अब देखो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, एकदम आसान है। देखो एक चीज तो हमें पता चल रही है ना कि दोनों ने ही कितने वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है, कितने ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट है इनका, 3000 और 7000। इनका इन्वेस्टमेंट है बच्चा 1 साल के लिए, तो गुणे 12 यहां भी कराना पड़ेगा और गुणे 12 यहां भी कराना पड़ेगा। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमको पता है कि दोनों सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम को लिखने की जरूरत ही क्या है, फालतू एक अननेसेसरी काम है, यानी वो हमको बेवकूफ बना रहा है। यानी ये आ गया, तो बच्चा सीधे हमको पता चल रहा है 3:7। 3:7 उनको जो कुल लाभ मिल रहा है 1 वर्ष के बाद में, वो लाभ इनको मिल रहा है 6000 रुपए का, और हमारा जो कुल लाभ है वो बच्चा 7 और 3 10, हमारा 10 उनके 6000 के बराबर है, तो हमारा एक उनके 600 के बराबर है। हमसे पूछ क्या रहा है बच्चा, हमसे पूछ रहा है y का हिस्सा क्या होगा, इसमें y का हिस्सा क्या होगा, यानी y का लाभांश पूछ रहा है, तो y का 7 है, तो हमारा 7 उनके 4200 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि b का हिस्सा यानी y का हिस्सा कितना होगा, 4200, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या कहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या इतनी बात समझ आई, क्या इतनी बात समझ पाए? आइए जरा बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहस्यमयी बात है। फिलहाल ये टॉपिक पार्टनरशिप आपको बेहतर तरह से समझ आ रहा होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, टॉपिक एकदम आसान है और टॉपिक इजीली कैच किया जा सकता है। हाँ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कपिल ने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद, अच्छा कपिल के रहे, इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है इनका। फिर कहा जा रहा है 4 माह बाद राहुल ने 80,000 रुपए, राहुल आ गए, इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 80,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, 2 माह बाद नवीन भी 12,000 रुपए लगाकर शामिल हो गए।
अच्छा, रवि जो है सॉरी इसमें है नवीन, तो नवीन ने इसमें 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है वर्ष के अंत में, अच्छा वर्ष के अंत में बच्चा क्या हुआ, मतलब वर्ष के अंत का मतलब ये हुआ कि 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कपिल ने 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जबकि रवि ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, राहुल ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 4 माह बाद, मतलब इनका इन्वेस्टमेंट कुल 8 महीने के लिए लगा हुआ है। सेम प्रोसेस 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब ये आते हैं तो 2 माह के बाद, इनके 2 माह के बाद जब ये आएंगे तो ये हो जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशियो कुछ इस फॉर्मेट पर रहेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? यहाँ पर कपिल है, राहुल है और नवीन है, कपिल है, राहुल है और नवीन है। कपिल ने 60,000 रुपए 1 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, राहुल ने 80,000 का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 4 महीने बाद, 4 महीने बाद 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा था, 4 महीने बाद है तो इनके पास बचे कितने, 8 महीने बचे, यानी इन्वेस्टमेंट 8 महीने के लिए इनका हो पाया। सेम प्रोसेस जब नवीन के लिए हम लोग बात करते हैं तो नवीन राहुल के 2 महीने बाद इन्वेस्ट करते हैं, मतलब नवीन का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो केवल और केवल 6 महीने के लिए ही हो पाया है। चलो अच्छा, यहाँ से देखो 3 जीरो ये, 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो आपको देखने को मिलता है 60 इंटू 12 रेशियो 80 इंटू 8 रेशियो 12 इंटू 6। क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? शायद 4 से कैंसिल हो सकता है। 4 3 जा 4 2 जा 4 3 जा। क्या कुछ और भी कैंसिल हो सकता है? क्या कुछ और भी कैंसिल हो सकता है? 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 3 जा 2 10 जा 2 3 जा। बच्चा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 90 रेशियो 10 रेशियो 9। क्या इतनी बात समझे? क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या देखने को मिलेगा? तो इनका जो टोटल रहा है वो 52,000 रुपए का लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया? 52,000 रुपए का लाभ कमाया। अच्छा, बच्चा यहाँ पर 12,000 नहीं है, 1,20,000 है। एक्चुअली ये जो नंबर आ रहा था, ये एरर मैंने कैसे पकड़ा, इन तीनों को जरा जोड़ दो तो 100 109 हो रहा है। हमारा 109 और उनके 52,000 के बराबर है, तो ये नंबर इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। वैल्यू डेसिमल में जा रही थी। दो ही तरीके हैं, या तो ऑप्शन डी सही जाता और या फिर कुछ एरर हो गया है। जब ध्यान से देखो तो पता चल रहा है कि यहाँ पर 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया गया है, 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। हाँ, 1,20,000 का है, तो बच्चा 1 0 1 0 1 0, इससे ये पता चल रहा है कि ये रेशियो अब यहाँ से बदल जाएगा। यहाँ से आपको देखने को मिलता है 6 इंटू 12 रेशियो 8 इंटू 8 रेशियो 12 इंटू 6। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 4 3 जा 4 2 जा 4 3 जा। थोड़ा और बेहतर तरीके से तो 2 3 जा 2 4 जा, हाँ 2 4 जा और 2 3 जा, कुल मिलाकर के 9 रेशियो 8 रेशियो 9। क्या कहा? 9 रेशियो 8 रेशियो 9। ये बच्चा इस अनुपात में इन्होंने धन लगाया है तो जाहिर सी बात है लाभ भी इनको इसी अनुपात में मिलेगा। तो कुल लाभ अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है 9 प्लस 8 प्लस 9। अरे ये तीनों का सम कर दिया, ये इनका कुल लाभ रहा, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका कुल लाभ हो रहा है 52,000 रुपए का। अच्छा, तो बच्चा 9 9 18, 18 और 8 26, हमारा 26 इनके 52,000 के बराबर है, तो हमारा एक इनके 2,000 के बराबर होगा। हमारा एक इनके 2,000 के बराबर है, तो इससे पता चल रहा है किसका हिस्सा पूछ रहा है, किसका हिस्सा पूछा जा रहा है। उस लाभ में राहुल का हिस्सा कितना होगा? राहुल का जो अनुपात है बच्चा वो कितना है? 8 है। राहुल वाला ब्लॉक ये रहा, तो बच्चा जैसे हमने 8 से मल्टीप्लाई कराया हमें 16,000 देखने को मिल जाता है, यानी राहुल का हिस्सा इसमें 16,000 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या कहा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप खुद से ही करेंगे, सेम प्रोसेस है। का खा का 3 व्यापारी दिए गए हैं, मतलब एबीसी 3 व्यापारी दिए गए, तीनों का अलग अलग पूछ रहे हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास रेशियो होगा। इसके बाद बच्चा, अब मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से कहीं कुछ अब बताने वाली चीज बची हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष के अंत में 2,000 रुपए में बी का लाभ। ठीक है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं। 2,000 रुपए का कुल लाभ हुआ जिसमें बी का भाग 600 रुपए है, तो ए का भाग कितना हो गया? 1,400 रुपए हो गया। एक काम करना, दोनों का रेशियो निकाल के इसका आंसर बताओगे क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 जो रहा, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने बताया है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सी भी उसमें आ गया।
2 वर्ष बाद, हाँ ये ठीक है। ये बच्चा ये दोनों आपके लिए रहे होमवर्क, ये रहे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा सवाल है, कहा जा रहा है ए और बी ने 12,000 रुपए और 16,000 रुपए डालकर एक साझे पर व्यापार प्रारंभ कर दिया। ए का इन्वेस्टमेंट ये रहा, बी का इन्वेस्टमेंट ये रहा। ए ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? ए ने इन्वेस्ट किया है 12,000 आफ्टर देन 16,000। ठीक है, फिर बच्चा इसमें कहा जा रहा है 8 महीने के बाद सी भी आ गया। अब 8 महीने के बाद देखो सी आ रहा है। अब एक चीज याद रखना, सी 8 महीने के बाद आ रहा है, 8 माह बाद। ठीक है, सी का एंट्री हुआ है। कहा जा रहा है इन्होंने 15,000 लगा दिए, इन्होंने इसी में 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है भैया, आगे समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है 2 वर्ष बाद। अच्छा 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष का मतलब समझ रहे हो? 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष मतलब ये माह में चल रहा है और ये ईयर में दे रहा है। इस बात का जरा खास ख्याल रखना वहां पर। तो इसका मतलब ये होगा कि 24 महीने की बात कर रहा है। कितने महीने की बात कर रहा है? 24 महीने की बात कर रहा है। 2 वर्ष के बाद मतलब ए ने 24 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने भी 24 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, जबकि सी जो है वो 8 महीने के बाद पहुंचे हैं। तो 8 महीने के बाद पहुंचे हैं तो पता करो इनका इन्वेस्टमेंट रहा कितने महीने के लिए है? यानी 6, यानी 16 महीने के लिए इनका इन्वेस्टमेंट रहा है। कितने महीने के लिए? 16 महीने के लिए। चलिए देखते हैं कि अब बच्चा आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। 3 0 3 0 3 0, यहाँ से 12 रेशियो, हाँ 12 इंटू 24 रेशियो 16 इंटू 24 रेशियो 15 इंटू 16। क्या यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है? 8 से 8 3 जा 8 3 जा 8 2 जा। क्या कुछ और भी कैंसिल हो सकता है? 3 से 3 5 जा 3 3, यानी यहाँ से आपको मिलता है 12 रेशियो 16 रेशियो 5 इंटू 2, 2 से भी कैंसिल हो रहा है। 2 8 जा 2 6 जा, रेशियो बन गया 6 रेशियो 8 रेशियो 5। क्या कहा? रेशियो क्या बना? 6 रेशियो 8 रेशियो 5। चलो बच्चा आगे जरा देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 45,600 का इनको कुल लाभ हुआ 2 वर्ष के बाद में। अच्छा सी का भाग पूछ रहा है 45,600, यानी हमारा जो कुल लाभ हुआ वो कितना हुआ? 6 प्लस 8 प्लस 5 यानी 19। इनका बच्चा कितना लाभ हो रहा है? इनको लाभ हो रहा है 45,600। 45,600। बच्चा एक की वैल्यू नहीं जनरेट कर पाओगे, 19 से डिवाइड कराओ भैया 45,600 को, तो कितना जनरेट हो जाएगा? 2 टाइम्स 38, 38 देन वी गेट दिस 7, 2400 रुपए। हमारा एक, इनके 2400 के बराबर है। सी का भाग पूछ रहा है कि सी को कितना प्रॉफिट हुआ है। सी का बच्चा कितना भाग था? 5 भाग था। तो बच्चा 5 भाग 24 पंचे 120, यानी 12,000 रुपए। 12,000 रुपए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या कहा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टनरशिप भी टॉपिक आपको अच्छे समझ आया होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।